लखनऊ की वो पवित्र माटी जहां नवाबों का जलवा आसमान को चूमता था। गोमती नदी के किनारे शाही महल चमकते थे, रातों को कव्वालियों की मिठास गूंजती थी और नवाब वाजिद अली शाह की फौज का डंका दूर दूर तक बजता था। हर गली में शान की बातें, हर चौराहे पर शाही रौनक। लखनऊ उस दौर में सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हिंदुस्तान का ताज था। मगर उस चमक दमक के बीच उजरियाव गांव के एक दलित पासी परिवार में एक ऐसी बेटी जन्मी थी जिसने अपने खून से इतिहास को लिख डाला, और वह थी उदा देवी पासी। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, उनके सीने में धधक रही थी आजादी की आग। उनके पति मक्का पासी एक मशहूर पहलवान और नवाब की सेना का जांबाज सिपाही थे। उनका नाम सुनकर दुश्मन में भय उत्पन्न हो जाता था, लेकिन 1857 की चिन्हट जंग ने उनका सब कुछ छीन लिया। मक्का पासी शहीद हो गए। उनकी लाश के सामने खड़ी उदा देवी पासी का दिल चकनाचूर हो गया। आंसुओं में डूबकर उन्होंने कसम खाई और अपने मन के भीतर बोली, मक्का पासी, आपका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं अंग्रेजों को ऐसी सबक सिखाऊंगी कि वे अपनी बंदूकों के जोर से नहीं, अपने धड़कते दिलों की आवाज से भी डरना सीख जाएंगे। उस कसम ने एक औरत को शिकारी बना दिया। तब सिकंदरबाग की वो खूनी जंग आया। अंग्रेज जीत के करीब थे, उनकी तोपें गड़गड़ाती थीं, सिपाही बेकाबू थे, मगर एक पीपल के पेड़ की टहनियों में छिपी उदा देवी पासी अपने पुरानी पिस्तौलें थामे चुपचाप अंग्रेजों के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अंग्रेज उस पीपल के नजदीक आए, वो गोलियां बरसाने लगे। एक सिपाही गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 6, 7, ऐसे 36 सिपाही जमीन पर गिर गए। अंग्रेज समझ ही नहीं पाए कि ये हमला कहां से हो रहा है। उनकी वीरता ऐसी थी कि अंग्रेजी फौज का जनरल कॉलिन कैंपबेल भी सलाम ठोकने को मजबूर हो गया।